हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विनय वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं वाईफाई एग्जाम ग्रुप पे। तो आइए आज हम क्लास आपको कराने वाले हैं, वो मैथ्स की क्लास रहने वाली है। इसमें हम फुल कोर्स यानी कि कंप्लीट मैथ्स को हम करने वाले हैं। ये हमारा पहला जो वीडियो है मैथ्स का, यहाँ पर जो क्लास स्टार्ट होने वाली है वो पहला वीडियो, ठीक है। तो ये हमारी जो क्लास है रेलवे के लिए डेडिकेटेड रहेगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें और लाइक करें और अपने जो कमेंट है इसके बारे में सजेशन करें कि कैसा आप लोग पढ़ रहे हैं। तो दोस्त शुरू करते हैं, और कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आती चीज़ें तो कमेंट करिएगा, मैं अगली वीडियो में उसको रिजॉल्व करूंगा यानी सॉल्व करूंगा। तो आप सभी लोगों का जो प्यार है, सपोर्ट है, वो मुझे दिख रहा है। तो हम ये क्लास जो है फुल कराएंगे, यानी कि जो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं वो सीक्वेंस के हिसाब से हम कह सकते हैं अर्थमेटिक और एडवांस दोनों को हम कवर करेंगे। ये लगभग मान के चलिए दिसंबर तक हम फुल कोर्स करा देंगे आपको, उसके लिए चाहे जितना हमें जो है आवर पढ़ाना पड़े, ठीक है। तो दोस्त आज ये बिना अपना समय गंवाते हुए टाइम जो है खराब नहीं करते हैं अपना और आपका भी। तो शुरुआत करते हैं, हेडिंग लगा लीजिएगा, नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम इससे पहले आपने कई जगह पढ़ा होगा, और ये कोर्स मैं बता रहा हूँ कि पेड के जो स्टूडेंट है वो भी नहीं पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ पाते हैं जितना हम पढ़ाने वाले हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अब देख लीजिएगा, एक महीने बाद जो लोग ये बैच कर रहे होंगे और लोग जो कर रहे होंगे उनसे पूछेगा क्या उन्होंने ये चीज पढ़ी है जो मैं पढ़ाने वाला हूँ नंबर सिस्टम में। ये पहला पार्ट है, ऐसे इसमें क्योंकि एक साथ हम पूरा नंबर सिस्टम नहीं खत्म कर सकते, इसमें पार्ट वाइज आएगा। तो ये पहला पार्ट है, आप इत्मीनान से आराम से सुनिएगा। अगर पहले से जानते हैं सब कुछ तो आप 2x स्पीड में देख सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम की बात करने वाले हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, ये एक संख्या पद्धति होती है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संख्या पद्धति बोलते हैं, ठीक है, पद्धति। तो इसमें हम लोग क्या सीखते हैं, नंबर्स के बारे में सीखते हैं। अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि नंबर होता क्या है, नंबर होता क्या है, तो नंबर सिस्टम का मतलब होता है, उसमें कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, देखा होगा, तो उसमें हम लोग डिजिट की बात करते हैं, यस या नो। तो डिजिट हमें पता होना चाहिए, डिजिट्स को यूज करके हम नंबर को बनाते हैं। जैसे मैं बात करूं डिजिट कितनी होती है, अगर डिजिट अंक की बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, अंक की बात कर रहा हूं, क्योंकि अंक से निकलकर आता है नंबर, ठीक है, अंक से निकलकर आता है नंबर। तो यहाँ पे डिजिट 0 से 9 आप यूज करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, आइए मैं एक बार लिख भी देता हूं। यहाँ पे आप यूज करते हैं डिजिट को, 0 यूज करते हैं, 1 यूज करते हैं, 2 और 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7 एंड यहाँ पर हम बात करें 8 और 9। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 1 2 3 4 5 6 9 6 7 8 9 10। तो 10 नहीं जाना है, 9 जाना है। तो हमारे कितने हो गए टोटल डिजिट, आपने पढ़ा यहाँ पर 3 3 6 6 3 9 10। 10 हमारे जो डिजिट हैं उन्हीं को हम क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं, यानी कि हम उसी से कोई जो नंबर होता है रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। यानी कि आप अगर कहेंगे कोई नंबर है, कोई नंबर है, तो आप नंबर को, मैं कल मार्केट से मार्कर लाऊंगा यार, मार्कर जो है ये रखा रखा जाम हो जाता है। तो नंबर यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, संख्या। अब किसी संख्या को बताना है, जब मोबाइल नंबर किसी का मांगते हो, जैसे मैं अपना ही नंबर लिखूं, तो मेरा जो नंबर है 886992 और उसके बाद डॉट डॉट 10 डिजिट होंगे ना। तो ये क्या है, एक नंबर है। बोलते हैं व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, तो ऐसे बोलते हैं व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, यानी सर आपका नंबर क्या है। तो इस तरह से नंबर की बात करते हैं, तो उसमें हम लोग डिजिट्स को इंक्लूड करके ही वो नंबर हम बनाते हैं, अंडरस्टैंड। और इस चीज को आप गहराई से समझेंगे कि हमने क्या सिखाया आपको, डिजिट्स का यूज करके नंबर को बनाते हैं। सबसे छोटी कड़ी है, क्योंकि ये नंबर सिस्टम अगर अच्छे से समझ लिया तो आप मतलब समझो पूरी चैप्टर जो हम कराएंगे उसमें ओवरऑल अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो गई, अगर बात करूं नंबर सिस्टम मेरे दोस्त कितने प्रकार का होता है, नंबर सिस्टम कितने प्रकार का होता है। अभी तक ये आपने पढ़ा होगा कि सिर्फ नंबर सिस्टम क्या नंबर यही होते हैं, 0 से 9 तक ही पढ़ते हैं, और ये डिजिट्स इन्हीं का यूज करके सारे नंबर बनते हैं। बट किस टाइप से हम लोग कौन से नंबर का यूज करने वाले हैं, तो हम बता दें आपको, कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम, उसमें आता है
तो उसमें आप डेसिमल पढ़ते हैं, हेक्साडेसिमल पढ़ते हैं, ऑक्टल पढ़ते हैं, बाइनरी पढ़ते हैं। तो ये 4 तरह से हम लोग इसको नंबर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, बट ये आपके सिलेबस में है नहीं, अभी तक ही तो मिला नहीं। कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं बाइनरी और डेसिमल के, हेक्साडेसिमल का। आप कमेंट बताएंगे तो इसके करा दूंगा, बट मैं इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी देता हूँ नंबर सिस्टम की। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, हेडिंग लगा लीजिएगा, बाइनरी। किसकी बात करने वाले हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। ये शॉर्टकट में लिखूंगा नंबर सिस्टम, इसका मतलब होता है सिस्टम, ठीक है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे डेसिमल सिस्टम होता है, क्या होता है, डेसिमल सिस्टम होता है यहाँ पर। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ऑक्टल, ऑक्टल डेसिमल, यहाँ पे ऑक्टल नंबर सिस्टम। उसके बाद आप हेक्सा, क्या बोलेंगे, हेक्सा, क्या बोलेंगे, हेक्सा डेसिमल, क्या बोलेंगे, हेक्सा डेसिमल, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर बात करें बाइनरी में, हम लोग यूज करेंगे क्या डिजिट होती है, 0 से आप कह सकते हैं 0 और यहाँ पे 1 का यूज होता है। किसका यूज होता है, 0 और 1 का यूज होता है, क्योंकि ये बाइनरी है दोस्त, क्या है, ये बाइनरी है। अगर बात करें डेसिमल में तो आप कह सकते हैं इसमें 0 to 9। अगर बात करें ऑक्टल में तो आपको पता है 8 इसमें होता है बेस, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं 0 से 7। अगर बात करें हम लोग हेक्साडेसिमल, इसमें 16 होते हैं डिजिट, यानी कि बेस इससे 16 होता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 0 से 15। तो इस तरह से ये सिस्टम हो गया, ठीक है। तो बाइनरी में नंबर्स 0 से 1 हम यूज करते हैं। यहाँ पे बेस क्या होता है, बेस हमारा 2 होता है। डेसिमल का बेस हमारा क्या होता है, 10 होता है। अगर बात करें ऑक्टल का, इसमें 8 होता है। अगर हेक्साडेसिमल की बात करें तो इसमें हमारा कितना होता है, 16 होता है बेस, यानी कि इसमें 2, इसमें हमारा क्या है 10 है, इसमें 8 है और इसमें हमारा क्या है 16 है। तो इस तरह से ये हम नंबर सिस्टम को कैटेगरी वाइज क्या कर सकते हैं, विभाजित, बांट सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद अगर आपको सीन हम ले चलें एक अगली दुनिया में, तो आप जाने होंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा। एक आपने सुना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या सुना होगा बच्चा, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। ये सब नंबर जो है जटिल है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई बता सकता है कमेंट में कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात अगर हम करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं, आपने पढ़ा होगा पहले से। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, वेरी सिंपल है। अगर हम कह सकते हैं इसको डिफाइन करने की x प्लस आई वाई, ये क्या है, आयोटा है, इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा रियल नंबर हो जाता है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर एक जटिल होता है, इनको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, क्या बोलेंगे इसको, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं इसको। तो अगर यहीं पे हम इसको डिफाइन करें, ये एक क्या है, रियल नंबर है। देखो बच्चा, मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, ठीक है, और हिंदी में भी बोलूंगा, और कहीं कहीं पे इंग्लिश लिख दिया तो उसका मतलब हिंदी में उसको मैंने बोला है, और अगर हिंदी लिख दिया तो उसका मतलब है वो मैंने क्या बोला है उसको इंग्लिश में बोल दिया, ठीक है। तो आप मेरी भाषाओं पे जाएंगे, मैं दोनों लैंग्वेज का यूज करूंगा, कहीं पे किसी का बुरा नहीं चाहूंगा कि हिंदी वाले समझे या इंग्लिश वाले ही समझे, दोनों समझे, दोनों के लिए मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब रियल नंबर एक वास्तविक नंबर होगा, और यहाँ पे ये जो नंबर होगा वो एक इमेजिनरी नंबर होगा। कैसा होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे इमेजिनरी नंबर मैंने लिख दिया, ये जो है रियल नंबर यानी कि वास्तविक नंबर होगा, और ये एक काल्पनिक नंबर होगा। दोनों मिलकर एक जो सम्मिश्र संख्या का निर्माण करते हैं, यानी कि हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये हमारा हो जाता है। अगर इस तरह से इनमें मतभेद हो गया कि रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। जो दुनिया में नंबर आते हैं वो सारे रियल नंबर में आते हैं, ठीक है, लेकिन जो इमेजिनरी नंबर है वो थोड़ा काल्पनिक हो जाता है, वो कैसे डिफाइन होता है, आइए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये तो गड़बड़ हो गया, कैसे मिटाएंगे, इधर ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है, फिर जो नेक्स्ट होगा उसमें हम लोग लेवल को अप करके पढ़ाएंगे आपको। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन था, मैंने सोचा कि कल करवाएंगे, लेकिन फिर बाद में पता चला कि करवाना जल्दी है, बच्चे बुरा मान जाएंगे। तो रियल नंबर की कहानी शुरू होती है मेरे भाई। ये एक हीरो है, क्या है, ये हीरो है। रियल नंबर की कहानी शुरू हुई तो इसको हम लोग बोल दिए वास्तविक संख्या, क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोल देंगे इसको, ठीक है। तो इस तरह से ये भैया जो रियल नंबर है वो बॉस बन गया, कहने लगा मैं तो रियल नंबर हूँ, मैं बॉस बनूंगा और मैं दादागिरी करूंगा। मेरे दोस्त, मैंने कहा यार दादागिरी तो बहुत अच्छी है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर फंसा था बेचारा। उसने कहा मैं निकलूंगा और अपना वर्चस्व रखूंगा और मैं अपनी दुनिया अलग बनाऊंगा रियल नंबर
मतलब वो तो जानता है कि मैं एक वास्तविक संख्या हूँ, मुझे कौन हटा सकता है। जैसे कि आज के डेट में पीएम मोदी साहब की बात करें तो उन्होंने बोला ही ये कि मैं हूँ तो मुझे कौन हटा सकता है। तो इस तरह से वो रियल नंबर आता है। और रियल नंबर में अगर बात करें तो आपने सुने होंगे जितने भी सारे नंबर आते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। कौन कौन से, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, यहाँ पे हैशटैग बना लीजिएगा। जैसे मैं बात करूँ 2 हो गया और यहाँ पे -2 हो गया, या 1/3 हो गया, या -1/3 हो गया, या मैक्सिमम 2 प्लस √3 हो गया। तो यहाँ पर ये सारे रियल नंबर, मतलब इस तरह से कोई भी नंबर होगा तो रियल नंबर की श्रेणी में आएगा। लेकिन बात यहाँ पर कुछ हजम नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ सारे नंबर एक ही जैसे लग रहे थे, कभी प्लस आ रहा था, कभी माइनस आ रहा था। और तो और सुनो एक और बात रियल नंबर की, इसने बोला कि मैं 5 को भी इंक्लूड कर रहा हूँ नंबर में। नंबर सिस्टम में तो महायुद्ध हो गया, तो इसने बोला कि मैं पाई भी इंक्लूड कर लेता हूँ, मैं ई भी इंक्लूड कर लेता हूँ। पूरी दुनिया इसमें अस्त व्यस्त हो रही थी। कहना लगा मेरी शक्ल तो मिलती ही नहीं किसी से, तो मैं कहाँ रहूंगा, मैं कैसे रहूंगा, और मेरी शक्ल नहीं मिलती है तो मैं यहाँ रह के करूंगा क्या। और बहुत नाराज हुआ, वो खुश नहीं था रियल नंबर। तो बोला कि यार भाई मैं सेपरेट होना चाहता हूँ। ऐसा करते हैं, 2 बच्चों को जन्म दिया। किसने? रियल नंबर ने। कहा कि आप क्या करोगे, एक मेरा बच्चा है वो रियल नंबर का ही पार्ट है, उसको कहेंगे रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे उसको? रेशनल नंबर। हिंदी में बताऊंगा मैं भी, रेशनल नंबर। और फिर इसी का एक और बेटा हुआ, उसका नाम हो गया इरेशनल नंबर। क्या हो गया उसका नाम? इरेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। आगे नंबर मतलब नंबर ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। रेशनल नंबर बोलता है कि क्या बोलेगा आखिरी में, बोलना क्या है इसको, पी बाई क्यू के फॉर्म में इसे डिनोट करना है। ये अनंत काल तक ही चले जाएंगे, यानी कि इनफाइनाइट तक ही चले जाएंगे। फिर ये बोलता है, देखो मैं परिमेय, इसको हिंदी में बोल देता हूँ, परिमेय। परिमेय संख्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे इसको। और यहाँ पे बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये क्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, तो इस तरह से ये संख्या होगी। मैं एक बार क्लियर चेक कर लेता हूँ कि दिख रहा है या नहीं, ठीक है। हाँ दिख तो रहा है, ठीक है, वो ओके है सब कुछ। चलो आप बाद में बता दीजिएगा मुझे कि सब कुछ ओके है। तो इस तरह से बोला रियल नंबर में भैया जो था उसने बाद में क्या हुआ, 2 बच्चों को जन्म दिया। रियल नंबर ने बोला कि एक मेरा रेशनल रहेगा बेटा और एक मेरा इरेशनल रहेगा बेटा, यानी कि परिमेय रहेगा और अप्रिमेय रहेगा। तो फिर बाद में क्या हुआ, फिर इनके जो पार्टीशन हो रहे थे धीरे धीरे, रेशनल नंबर बोलता है कि मेरी जो श्रेणी में आने वाले हैं, मेरे ग्रुप में आने वाले हैं, मेरी कैटेगरी में आने वाले हैं, मेरा धर्म जाति जैसे अपने भारत में चल रहा है आजकल, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें भी कास्टिज्म आ गया, यानी कि कहने लगे मैं अपनी शकल के दिखने वाले अपने साथ रखूंगा। तो यहाँ पे रेशनल नंबर का मतलब होता है कि जो नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके। और यहाँ पर क्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। कंडीशन है यहाँ पर, कंडीशन क्या है बच्चा, क्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है, इस तरह से 0 नहीं होगा, ठीक है। अब पी वाई क्यू के फॉर्म में नंबर क्या है, कोई नंबर दुनिया में कोई नंबर होगा वो हम कह सकते हैं कि वो हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। जैसे मैं बात करूँ 2/3 और यहाँ पे 4/5 और यहाँ पे 7/9, इस तरह से जो भी हमारे नंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं पी बाई क्यू के टर्म में, उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। अब फिर रेशनल नंबर की कहानी अलग चलेगी, कल के क्लास में बताऊंगा। तो बोलता है कि भैया मेरे में तो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स रेशनल आता है ना। और फिर बोलता है कि ऊपर जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसमें कभी कभी बड़े होते हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा। और फिर कभी कभी डेसिमल होता है, उसको हम रेशनल कैसे बनाते हैं, ये सब कहानी आगे की चलती है, मतलब स्टोरी चलती है रेशनल की। और इरेशनल कहता है कि मैं ऐसा नंबर हूँ मेरे भाई जो पाई भी इंक्लूड करूंगा और √3 भी इंक्लूड करूंगा, √2 भी इंक्लूड करूंगा, जिनकी वैल्यू असीमित हो, निकाली ना जा सके, वो अनंत तक की हो, तो उनमें उनको हम इंक्लूड करेंगे। अपना जो अपरिमेय हो संख्या एक तरह से दिखना चाहिए कि मैं अपरिमेय संख्या हूँ, यानी कि वो इरेशनल नंबर है। और इसमें उसने अपने आप को क्या कहा, भाई मैं तो पाई को भी ले लूंगा और मैं ई को भी ले लूंगा। तो इन दोनों ने अपनी अपनी कहानी का निर्माण किया। यहाँ पे इसको ए पार्ट मान लेना बेटा और इसको बी पार्ट मान लेना, ताकि आपको याद रहे कि जो रियल नंबर है उसके 2 पार्ट निकलते हैं, एक है रेशनल
और एक है इरेशनल नंबर। तो इतनी बात आपको समझ में आई क्या? बोलो, गॉट इट? तो इस तरह से ये कहानी चल रही है। तो आप अब देखो क्या है गलती यहाँ पे बच्चा करता है कि पाई और ई और या कोई अल्फाबेटिक यहाँ पर आ जाता है, तो वो किस में रखे? कभी कभी छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, लोगों से पूछा भी कि क्या कभी छोटे से क्वेश्चन आते हैं, जरूर आते हैं आपकी परीक्षा में, वही नंबर काट देंगे अगर आपको ये बात नहीं पता होगी। हालांकि ये बेसिक था, पता होगा या नहीं, लेकिन ये देखो मेरा फर्ज है सब कुछ बताऊं आपको, ठीक है? तो एक बार ये भी पूछा गया कि सबसे छोटा नंबर जो है अभाज्य कौन सा है, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो अब तो आजकल पता रख लिए होंगे सब लोग, लेकिन जब शुरू में एग्जाम देने कोई जा रहा होता तो उसको नहीं पता होगा कि आ सकता है क्या नहीं आ सकता है। तो इस तरह से सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है वो डजंट मैटर कि क्या याद करना है छोटी चीजें, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो सब कुछ हमें पढ़ना होता है, ठीक है? तो इस तरह से तो ये चीज हो गई। और एक चीज और एग्जांपल यहाँ पे ऐड कर सकते हो, रूट में अगर कोई होगा, जैसे मैंने बोला 2 प्लस रूट 3 और यहाँ पे 2 माइनस रूट 3, तो ये इस तरह से भी हमारे क्या है वो इरेशनल है। ये नंबर कहानी चल गई भैया, तो ये कहानी चलती चली जा रही थी। एक और कदम बढ़ते हैं तो वहां पर हम रेशनल नंबर के पास पहुंचते हैं। किसके पास पहुंचते हैं? यहाँ पर ए पार्ट मैंने लिया था उसको बना लेते हैं। रेशनल नंबर हेडिंग लगा लीजिएगा, रेशनल नंबर के पास हम लोग पहुंच गए। इसके बारे में अगर कहानी हम बताना चाहें तो यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है। रेशनल नंबर ने कहा मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में रहूंगा, क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, तो मैं रेशनल ठहराऊंगा क्योंकि वो एक ही शक्ल के दिखते हैं। जैसे बोलते हैं कि एक ही थैले के चट्टे बिट्टे, तो उस तरह से एक ही घर के और एक ही जाति धर्म के हैं, तो वो कहने लगे मैं अपनी तरह दिखता हूँ, मुझे अपने जैसा ही चाहिए, ठीक है? और ये कहते हैं मैं अपने जैसा दिखता हूँ, मुझे भी अपना जैसा चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से इनके थॉट प्रोसेस भी डिफरेंट है। भाई भाई हैं तो क्या हुआ भाई भाइयों में सेपरेशन होता है, तो इस तरह से सेपरेशन हो गया। बोलता है रेशनल नंबर, क्या बोलता है मेरे भाई, आगे सुनिएगा। ये बोलता है कि रेशनल नंबर हूँ, लेकिन मेरे में भी ये कहीं और, ये कहीं और, ये कहीं और माइनस भी इंक्लूड कर देता हूँ। तो बोलता है कि ये माइनस अगर 2/3 कर दूं ये भी, तो बोलता है यार मेरे में भी तो वो पंगा है, तो आइए चलते हैं, हमको भी कुछ करना है आगे जिंदगी में। ये बोलता है कि मुझे भी आगे जिंदगी में कुछ करना है। तो इसने भी 2 बच्चों को जन्म दिया। 2 बच्चे कौन कौन से थे? बोला इंटीजर और फ्रैक्शन। क्या बोला? इंटीजर और फ्रैक्शन। उसने जो रियल था उसने 2 बच्चों को जन्म दिया, रेशनल और इरेशनल। फिर रेशनल ने भी 2 बच्चों को जन्म दिया। कहा चलो हम भी आगे खेलते हैं गेम। तो इसने बांट दिया किसको? बोलो, इंटीजर पार्ट, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। और इसके बाद इसने बोला कि मैं फ्रैक्शन को भी जन्म दूंगा, तो इसने फ्रैक्शन को भी जन्म दे दिया। बोला कि इंटीजर एक पूर्णांक होगा। क्या बोला? इंटीजर एक पूर्णांक होगा, तो इसको बोलेंगे पूर्णांक। क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। और इसको बोलेंगे फ्रैक्शन, मतलब भिन्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भिन्न। तो इस तरह से ये भिन्न हो गया। अब 2 कैटेगरी में इसने खुद को बांट दिया। रियल नंबर ने कहा कि मैं रेशनल में और इरेशनल में सेपरेशन कर दूंगा, तो उसने दिखा दिया कि शकल कैसी होनी चाहिए रेशनल की और इरेशनल की। और आपने बोला कि जो इरेशनल है वो नॉन टर्मिनेटेड होना चाहिए और वो रूट में हो सकता है, कोई अल्फाबेटिक वैल्यूज हो सकती हैं, मतलब इस तरह से। और फिर रेशनल आता है। अब उसका कॉल था कि बोला कि भाई मुझे भी कुछ करना है, तो उसने क्या कहा, भाई इंटीजर और फ्रैक्शन को जन्म देता हूँ। और इसके बाद कहानी आगे चालू होती है। क्या कहानी चालू होती है आइए बात करते हैं। इंटीजर बोलता है कि भाई कहानी तो चालू करना बाद में, पहले मुझे भी तो देखो। चलो आइए, इंटीजर जैसे मैंने बोला 0 हो सकता है ना, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -4 हो सकता है, -5 हो सकता है, और 6 होता है, 7, कुछ भी, मतलब कोई भी नंबर आप इंटीजर मान सकते हो। बस ये मैं बोलूं यहाँ पे 2.4 तो ये इंटीजर नहीं है, 3.4 ये इंटीजर नहीं है, अगर मैं बोलूं 2.6 ये इंटीजर नहीं है। लेकिन इंटीजर बनाने के लिए इनकी वैल्यू क्या चाहिए? जब कभी भी यहाँ 5 हो तो भी एक ज्यादा यहाँ लेते हैं, अगर 5 से ज्यादा हो तो भी यहाँ एक वैल्यू ज्यादा लेते हैं। जैसे ये इंटीजर नहीं है तो इसका इंटीजर अगर मैं आंसर निकालना चाहूँ तो इसका ही 2 होगा केवल, क्योंकि ये
5 है, 5 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। 5 से 5 हो तब भी ये 3 हो जाता, अगर 5 से ज्यादा होता तब भी यहाँ पे 3 होता। तो यहाँ पे 3 3 ही रहेगा इंटीजर, और यहाँ पे 6 है यानी 5 से ज्यादा है, तो क्या करेंगे, इसको हम 3 लेंगे। ये क्या है, ये सारे के सारे इंटीजर है, ये सब क्या है बेटा, इंटीजर है, ठीक है। इस तरह से ये हमारे इंटीजर हो गए। बोलो समझ में आया क्या, गॉट इट। तो आगे हम चलते हैं दोस्त, फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। अभी यहाँ पे इसने इंटीजर में आता है, आपने सुना होगा कि जीरो मुझे इंक्लूड कर दिया और माइनस दे दिया, प्लस दे दिया, ये सब डिफरेंट टाइप के हो गए इंटीजर। तो बोला कि यार मैं बहुत परेशान हूँ जिंदगी में बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ जिंदगी में, अब क्या होगा मेरा। अभी सुनाता हूँ गाने, रुक जाइएगा। हाँ दिख रहा है क्लियर, ओके। तो बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं जिंदगी में तंग आ चुका हूँ मेरे भाई, कि मेरे पास माइनस, मेरे पास 4, मेरे पास 0। अरे तो महाराज सब कुछ सबको मिल जाएगा, तो आगे क्या करोगे। तो भाई इंटीजर बोलता है कि यार ऐसा है, देखो मेरी बात कुछ समझ नहीं आ रही है, और मेरे जो मन और दिल कह रहा है कि यार हम क्या करें, हम भी सेपरेशन चाहते हैं। और सेपरेशन कैसे चाहते हैं, ये कहता है मैं भी 2 बच्चों को जन्म दूंगा। सब लोग धीरे धीरे अपनी जनरेशन को बढ़ा रहे हैं, और दादा दादी वो सब छूटते जा रहे हैं। रियल नंबर के बाद रेशनल नंबर आता है, रेशनल आता है। रेशनल में उसने बांट दिया कि भैया हम तो इंटीजर रहेंगे और फ्रैक्शन रहेंगे, तो फिर इंटीजर बोलता है नहीं, मैं भी अपना बेटे को जन्म दूंगा। वो बोलता है कि मैं एक पॉजिटिव लाऊंगा और एक निगेटिव लाऊंगा। क्या बोलता है, पॉजिटिव लाऊंगा और एक निगेटिव लाऊंगा। तो इसने इंटीजर ने कहानी रची, इंटीजर जो है उसने कहानी रच दी भाई। तो आइए कहानी रची हुई देखता हूँ। इंटीजर ने बोला कि मैं एक जो 0 रहेगा उसको होल नंबर मानेंगे, वो अलग रहेगा केस, ठीक है। यहाँ पे उसने बोला कि मैं एक तो नेगेटिव इंटीजर रहूंगा और एक मैं पॉजिटिव इंटीजर रहूंगा। तो इस तरह से इसको बोलते हैं ऋणात्मक, इसको बोलते हैं धनात्मक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। तो मैं एक बार हिंदी में इंग्लिश में लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, लिखा है फिर से नहीं लिखेंगे, ठीक है। और इसको बोलते हैं पॉजिटिव, और इसको बोलते हैं ऋणात्मक, क्या बोलेंगे, ऋणात्मक। और इसको बोलेंगे सकारात्मक, यानी पॉजिटिव मतलब धनात्मक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, धनात्मक, धनात्मक, ठीक है। धनात्मक में आप क्या लेंगे, +1 +2 +3, इस तरह से +4 डॉट डॉट, ठीक है, इनफाइनाइट तक ही लेंगे। और यहाँ पर क्या लेंगे, -1, ठीक है, -2 -3 -4, फिर क्या करेंगे, डॉट डॉट चलता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। तो इस तरह से ये जो पॉजिटिव है इंटीजर है, उसने अपनी कैटेगरी को बताया कि मैंने भी एक बच्चे को जन्म दिया है और दूसरे बच्चे को जन्म दिया है। एक तो मैंने पॉजिटिव कर दिया है, एक को नेगेटिव दे दिया है। तो मतलब एक उसने बोला कि मैं ऋणात्मक एक बच्चा है और एक मेरा धनात्मक बच्चा है। तो आगे कहानी चलती चली जाती है। फिर आगे कहानी अभी फ्रैक्शन की बाकी है, ठीक है। और तो आगे कहानी मैं कल की क्लास में शुरू करूंगा। और वीडियो देखो, फुल देखना है आपको और पूरा जी जान लगा देना है इस बार, ठीक है। मैं पूरी जी जान से पढ़ाऊंगा क्योंकि ये मेरा पहला और आखिरी होगा।